प्रकाश सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सीए और एडवोकेट हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं इस बजट को आम लोगों के लिए, अगर हम बात करें? देखिए, इस बजट में काफ़ी राहत की बात है एंड सभी को राहत मिली है। मैं आपको पहले बात करता हूँ कॉर्पोरेट में, उसके बाद मैं बात करूँगा इंडिविजुअल की। कॉर्पोरेट में भी दो पार्ट है, एक है डायरेक्ट टैक्स का और एक है इनडायरेक्ट टैक्स का। और डायरेक्ट टैक्स में अगर हम लोग जाए पहले इंटरनेशनल टैक्स पर, तो सबसे पहले जो उन्होंने कहा है कि इक्वलाइजेशन लेवी को ये हटा रहे हैं। इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप, और इनका ये कमिटमेंट भी था बिकॉज ऑफ द पिलर 1 एंड पिलर 2 के कारण। सो वो कमिटमेंट को पूरा कर रहे हैं थ्रू ये बजट से। दूसरी बात है, जो एंजल टैक्स पर्टिकुलरली कॉर्पोरेट के लिए 56 to 7 के लिए एंजल टैक्स को रिमूव करना इज वन ऑफ द बिगेस्ट, आई विल से दैट इट्स अ गेम चेंजर। बिकॉज जितने भी अभी स्टार्टअप्स थे और अभी जो है न्यू यूनिकॉर्न्स थे, दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ द एंजल टैक्स। बिकॉज इसमें क्या होती है, जो इन्वेस्टमेंट आती है उसमें शेयर प्राइस अधिक रेट में इन्वेस्टमेंट आती है, जबकि उनकी नेटवर्थ उतनी होती नहीं है। बिकॉज ऑफ द लुकिंग इनटू द फ्यूचर मार्केट वैल्यू, इट विल रिड्यूस लॉट ऑफ लिटिगेशंस। इट विल गिव ए गुड बूस्ट टू द स्टार्टअप। इंडिविजुअल टैक्स की अगर हम इंडिविजुअल पर आता हूँ मैं। अगर इंडिविजुअल पाया जाए, सबसे पहले जो इन्होंने किया, दो चेंजेस किए हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ा करके 75,000 कर दिया। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन का एक रेमिफिकेशन जो है काफ़ी लॉन्ग टर्म में पड़ेगा, और इसके कारण जो है काफ़ी सारे जो छोटे इंडिविजुअल हैं, छोटे सैलरीड वाले हैं, उनको जो है सेव मनी काफ़ी सेव होगा टैक्स के रूप में। दूसरा जो इन्होंने सेव किया है, एक जो फैमिली पेंशन का जो अमाउंट था वो 15,000 से बढ़ा करके 25,000 रुपये कर दिया है। दैट विल ऑल्सो बी ए गुड सेविंग पोटेंशियल फॉर द पर्पस ऑफ इंडिविजुअल। सो अगर मैं देखा जाए कि ये इंडिविजुअल के लिए, कॉर्पोरेट के लिए, दोनों के लिए टैक्स में अच्छा उन्होंने कटौती की है। टैक्स स्लैब की अगर हम बात करें तो क्या पहले से कम किया गया वही है? नहीं, टैक्स स्लैब में चेंजेस किए गए हैं, और इन्होंने ये कहा है कि जितने भी टैक्स स्लैब हैं, जैसे 0 to 3 अप टू 3 लाख नो टैक्स, 3 to 7 लाख का इन्होंने दिया है 5%, 7 से 10 लाख का दिया है 10%, 10 से 12 लाख का दिया है 15%, 12 से 15 लाख का दिया है 20%, 15 लाख से ऊपर का 30% दिया है। मैं इस सवाल पे एक बार दोबारा से आता हूँ। टैक्स स्लैब आम लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी होता है, खासकर सैलरीड क्लास के लिए। और क्या रहा है, एक बार एक्सपर्ट से जान लीजिए क्या रहा है। देखिए, टैक्स स्लैब में काफ़ी रेशनलाइजेशन किया गया है, और इस टैक्स स्लैब से आम लोगों को काफ़ी बचत होगी, क्योंकि ये सारे टैक्स स्लैब जो है न्यू टैक्स रेजिम में है, और न्यू टैक्स रेजिम में अप टू 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। अगर आपका जो है नेट टैक्सेबल इनकम आफ्टर जो डिडक्शन है वो 3 लाख आती है, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख से 7 लाख तक का आपको 5% का टैक्स है। 7 लाख से 10 लाख सिर्फ 10% का टैक्स है। 10 लाख से 12 लाख का 15% का है। 12 लाख से 15 लाख 20% का टैक्स है। 15 लाख से ऊपर ही 30% का टैक्स है। इसका मतलब ये हो गया कि जो 10 लाख से नीचे वाले सैलरीड एम्प्लॉई हैं, उनका टैक्स सेविंग जो है अच्छा सेविंग होगा, क्योंकि पहले उनको 75,000 का बढ़ा दिया गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दिया गया, फैमिली पेंशन को भी बढ़ा दिया गया। दोनों में बढ़ाने के कारण जो इंडिविजुअल के हाथ में पैसा बचेगा टैक्स के रूप में। ये जो 5% 3 से 7 लाख का है, इसको बचाने के और क्या तरीके होते हैं? क्या एफडी लोग करा लेते हैं, या कोई एलआईसी चल रही कुछ, वो इसमें काउंट होता है? हाँ, अगर आप एटीसी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, और एटीसी में जैसे कि आपने एलआईसी का प्रीमियम पे किया हुआ है, तो एलआईसी का प्रीमियम पे करने से आपको डिडक्शन मिलती है। तो हाँ, तो उस तरह का आपको बेनिफिट मिलता है। कुल मिला के आम लोगों के लिए राहत की खबर है। जी हाँ सर, आम लोगों के लिए राहत की बात है। बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन चंदन के साथ दिल्ली से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।